हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेस चल रही है जिसमें अपन ने पहला चैप्टर सॉल्यूशन कवर करने की कोशिश करी है और सॉल्यूशन में अभी तक अपन बहुत सारी चीजें देख चुके हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बोर्ड 2021 में आपसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म से पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारा जो नया टॉपिक आ रहा है सॉल्यूशन चैप्टर में वो है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन होता क्या है भाई, क्या न्यूमेरिकल बनने वाला है, चलिए देखते हैं। डाइल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन। आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें आप सिर्फ सॉल्वेंट मिलाओगे, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को आप डाइल्यूशन कहते हो। किस तरह से, जैसे कि समझे हमारे पास एक बीकर है, यहां पर मैंने एक सॉल्यूशन तैयार करके रखा हुआ है जहां पर इसका जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कितना वॉल्यूम मान के रखा हुआ है V1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने माने हुए हैं, N माने हुए हैं। तो यहां पर इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बोले तो मोलरिटी, जैसा आपसे कहा जाए कि ठंडा पियोगे क्या, ठंडा पिएगा मतलब कोका कोला पियोगे क्या भाई, मतलब ठंडा मतलब कोका कोला। उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, इस बात का ध्यान रखें। तो यहां पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो C1 इक्वल टू क्या आएगा, N अपॉन V1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये जो सॉल्यूशन था उसे डाइल्यूट करना स्टार्ट किया। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, यहां पर मैंने डाइल्यूशन किया। इसका डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है, मैंने सॉल्वेंट ऐड किया, ऐड सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, सिर्फ मैंने सॉल्वेंट ऐड करा है, सॉल्यूट ऐड नहीं करा है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, डाइल्यूशन बोलोगे। सपोज डाइल्यूशन किया है, सपोज इसका वॉल्यूम V1 था, डाइल्यूशन करूंगा, सॉल्वेंट ऐड करूंगा तो हमारा जो वॉल्यूम है वो V1 से उठकर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा भाई। सपोज ये वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा सोचना कि यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने रहे, पहले कितने थे, स्मॉल n, अब भी कितने रहेंगे, स्मॉल n, क्योंकि आपने सॉल्यूट तो ना तो ऐड करा है ना रिमूव करा है। तो जितना पहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था उतना ही बाद में रहने वाला है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की, आफ्टर डाइल्यूशन वाले सॉल्यूशन की अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालूं C2 तो वो कितनी होगी भाई हमारे पास, N अपॉन V2। ठीक है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहां पे थोड़ा सा सोचा जाए यार कि बिफोर डाइल्यूशन या आफ्टर डाइल्यूशन हमारे साथ हुआ क्या है, क्या करते हैं अपन, बिफोर डाइल्यूशन या आफ्टर डाइल्यूशन थोड़ी सी चीजें देखते हैं। बिफोर डाइल्यूशन की और आफ्टर डाइल्यूशन की, कि डाइल्यूशन से पहले क्या हुआ और डाइल्यूशन के बाद क्या हुआ, यहां पर अपन कुछ चीजें कंपेयर करते हैं। बिफोर डाइल्यूशन या आफ्टर डाइल्यूशन अगर हम एक चीज को देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहे, सेम रहे। पहले कितने थे, स्मॉल n, बाद में कितने रहे, स्मॉल n। अब ये जो n है, इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, उसे मैं कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम के टर्म में कैसे लिख सकता हूं, C1 इंटू V1 इक्वल टू N। तो यहां पर मेरा जाएगा C1 V1, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, C2 इंटू V2। ठीक है, तो बिफोर डाइल्यूशन या आफ्टर डाइल्यूशन के केस में जो हमारा C1 V1 रहता है वो C2 V2 के बराबर रहता है। ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, बराबर हैं। और मोलरिटी के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, और नॉर्मलिटी के टर्म में N1 V1 इक्वल टू N2 V2। बेसिकली नॉर्मलिटी के टर्म में हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हुए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन के केस में या डाइल्यूशन के केस में हमारा ये जो फेनोमेना है वो काम करेगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। अब होता क्या है, कई बार क्वेश्चन में आपको मोलरिटी और नॉर्मलिटी गिवन होती है, तो मोलरिटी को कभी नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है या नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है भाई, कि होता है हमारे पास नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। ठीक है, क्या होता है भाई, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर। अब बात समझ नहीं आती कि बैलेंस फैक्टर होता क्या है। बैलेंस फैक्टर बहुत आसान होता है। ठीक है, अब बैलेंस फैक्टर 3 सब्सटेंस के लिए डिनोट किया जाता है, लगाया जाता है। सबसे पहले अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड के लिए बैलेंस फैक्टर उसकी बेसिसिटी होता है।
बेसिसिटी का मतलब कि कितना H+ वो डोनेट कर सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं HCl कितना H+ डोनेट कर सकता है 1, तो उसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। H2SO4 कितना H+ डोनेट कर सकता है 2, तो उसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा 2। तो हम जब भी एसिड की निकालेंगे बैलेंस फैक्टर, तो कितना H+ वो डोनेट कर पा रहा है वो उसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा। दूसरे अगर हम बेस की बात करें कि बेस के लिए बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, बेस के लिए जो बैलेंस फैक्टर होता है वो होता है उसकी एसिडिटी का मतलब क्या कि कितना OH- वो डोनेट कर पा रहा है। जैसे कि समझो कि आपके पास सपोज NaOH है, क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना OH- डोनेट कर सकता है दोस्त बताओ, कितना कर सकता है 1 कर सकता है ना, तो बैलेंस फैक्टर कितना होगा 1 होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सपोज आपके पास, क्या है भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये कितना OH- डोनेट कर सकता है 2, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई। तो एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी उसका बैलेंस फैक्टर है। अब बात करते हैं सोल्ट के लिए क्या रहता है यार। सोल्ट के लिए जो बैलेंस फैक्टर रहता है वो रहता है टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन। कि सॉल्ट आप जानते हो कैटायन और एनायन से मिलकर बनता है भाई, ठीक है। तो कैटायन पे टोटल कितने का चार्ज आ रहा है या एनायन पे टोटल कितने का चार्ज आ रहा है वो उसका बैलेंस फैक्टर होता है। किस तरह से, जैसे कि समझो कि आपके पास एग्जांपल है NaCl, क्या है NaCl। अब यहां पर अगर कैटायन की बात करें तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो कैटायन पर कितने का चार्ज आ रहा है +1 का, या एनायन पे कितने का चार्ज आ रहा है -1 का। चाहे आप कैटायन पे चार्ज देख लो या एनायन पे चार्ज देख लो, मुझे पसंद कैटायन है, ठीक है, पॉजिटिव रहता है, आप भी पॉजिटिव रहें और यही सोचते रहें कि हमारा बोर्ड में 95 आने वाले हैं भाई। जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो, सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखें Na पॉजिटिव पर +1 का चार्ज है, तो बैलेंस फैक्टर कितना होगा 1 होगा। सपोज दूसरा सॉल्ट ले लेते हैं, दूसरा सॉल्ट कौन सा ले लें भाई, अपन ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो यहां पर अगर बात करें तो कैल्शियम पर कितने का चार्ज होगा +2 का, सल्फेट पर कितने का होगा -2 का। तो यहां पर अगर बात करें तो कैटायन पर टोटल कितने का चार्ज आ रहा है +2 का, या एनायन पर टोटल कितने का चार्ज आ रहा है -2 का, तो बैलेंस फैक्टर कितना होगा भाई, ठीक है। तो बैलेंस फैक्टर एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी, बेस के लिए उसकी एसिडिटी, और सोल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन की, कैटायन पर टोटल कितने का चार्ज आ रहा है या एनायन पर टोटल कितने का चार्ज आ रहा है। और ये फॉर्मूला याद रखना है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। अगर नॉर्मलिटी और मोलरिटी में एक दूसरे को कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। अब देखते हैं कि डाइल्यूशन पे बोर्ड के लेवल के क्या क्वेश्चन फ्रेम। से पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, 50 ml of one normal HCl solution is diluted by 150 ml of water. Find out the concentration of solution. इस क्वेश्चन को समझें, आपके पास एक सॉल्यूशन है कुछ इस तरह से जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और उसका वॉल्यूम 50 ml है। आप इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, ठीक है, बाय एडिंग 150 ml सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पर ये आपका एक और नया सॉल्यूशन तैयार होगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। अब अगर बात करें, अगर आपने यहां पर 50 ml में 150 ml वॉल्यूम बढ़ा दिया है, तो इसका जो वॉल्यूम होने वाला है V2 वो कितना होने वाला है भाई 150 + 50 दैट इज 200 ml इसका फाइनल वॉल्यूम होने वाला है। अब ये डाइल्यूशन का केस है यार, तो डाइल्यूशन में अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि M1 V1 इक्वल टू क्या M2 V2, ठीक है। M1 क्या है 1 मोलर, V1 कितना है 50 ml, M2 हमें निकालना है, V2 कितना है हमारा 200 ml। तो यहां पर हमारा जो M2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 50/200 दैट इज 1/4 मोलर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन इसे डाइल्यूशन से सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो उसे लगाएं। जैसे कि आप जानते हो यार कि जो कॉन्सेंट्रेशन है मोलरिटी वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब यहां पर जो मोलरिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है भाई कांस्टेंट रख दिए जाएं। तो डाइल्यूशन के केस में आप जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, तो मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वॉल्यूम के। अब यहां पर मोलरिटी कितनी है 1 मोलर और वॉल्यूम कितना है 50 ml। अगर आपने वॉल्यूम कितना कर दिया 200 ml कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, अगर आपने वॉल्यूम को 4 टाइम बढ़ा दिया है तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 1/4 टाइम्स होने वाली है इनिशियल के, और इनिशियल कितनी थी 1 थी, तो 1 का 1/4 दैट इज 1/4 मोलर होने वाली है। तो इस तरह से कॉमन सोच सकते हैं,
ठीक है। अगर फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दोनों का लॉजिक सेम है, दोनों का लॉजिक सेम है। वैसे भी ये डाइल्यूशन का फॉर्मूला निकला कैसे, जब आपने नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, तो यही निकला है भाई, ठीक है। तो इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का पहला आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा डाइल्यूशन से। अब बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन डाइल्यूशन से क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइल्यूशन से हमारे पास कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच शुड बी एडेड टू 50 ml 5 normal H2SO4 solution to decrease its concentration to 0.5 मोलर। जैसे कि समझें आपके पास एक H2SO4 सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 5 नॉर्मल है और उसका वॉल्यूम 50 ml है, ठीक है। तो आपसे ये बोल रहा है कि आप इसे डाइल्यूट कर रहे हो, ठीक है, डाइल्यूशन कर रहे हो, तो आप इसमें कितना वॉल्यूम ऐड करो जिससे कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.5 मोलर हो जाए। अब देखो यार, यहां पर आपके पास नॉर्मलिटी में गिवन है और यहां पर क्या है, मोलरिटी है। मतलब आपको या तो नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर लो या मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लो। तो मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। अब यहां पर देख रहे हो कि आपका H2SO4 सॉल्यूशन है, क्या है भाई, ये आपका H2SO4 सॉल्यूशन, और H2SO4 सॉल्यूशन एसिड होता है और एसिड का बेसिसिटी तो कितना H प्लस डोनेट कर सकता है, 2, तो बैलेंस फैक्टर कितना, 2। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी कितनी है, 0.5 इंटू 2 दैट इज 1 नॉर्मल। तो यहां पर जो C2 कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, 1 नॉर्मल है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है H2SO4 का जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 5 नॉर्मल है, वॉल्यूम 50 ml है, तो उसमें आप कितना वॉल्यूम और ऐड करो जिससे कि उसकी फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 नॉर्मल आ जाए भाई, ठीक है। अब यहां पर अगर अपन डाइल्यूशन लगाते हैं तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि N1V1 इक्वल टू क्या, N2V2, ठीक है। N1 कितना है 5, V1 कितना है 50, N2 कितना है 1, V2 हमें पता नहीं है भाई। तो हमारा जो V2 आएगा वो कितना जाएगा, 5 इंटू 50 दैट इज 250 ml। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका जो 250 ml है वो आपका सही आंसर है, तो गलत है। अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच शुड बी एडेड, कितना वॉल्यूम ऐड किया, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम ऐड करा होगा, जो फाइनल वॉल्यूम निकला है इसका उसमें से आप 50 ml को माइनस कर दो तो जो वॉल्यूम ऐड होगा वो आ जाएगा भाई। तो आपका जो वॉल्यूम एडेड की अगर बात करें तो आपने कितना वॉल्यूम ऐड करा होगा, वॉल्यूम एडेड इक्वल टू कितना, 250 माइनस V1, ठीक है, 250 माइनस 50 दैट इज 200 ml आपने वॉल्यूम ऐड करा होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं भाई। ये आपका डाइल्यूशन से इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, बड़े कॉमन से क्वेश्चन हैं दोस्त, ठीक है। तो ये लगातार पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। अब ये डाइल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन दे देता है, इस बात का ध्यान रखना है। अप्लाई वही करना है, क्या C1V1 इक्वल टू C2V2, इसके अलावा डाइल्यूशन में कुछ भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।